आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व संपन्न हो गया। श्रद्धालुओं ने सुबह सुबह ही घाट पर पहुंचकर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया, जिसके बाद उपवास रखने वाले व्रतियों ने छठ मैया का प्रसाद ग्रहण कर व्रत तोड़ा। कोरबा शहर सहित उपनगरीय क्षेत्रों में स्थित विभिन्न छठ घाटों पर श्रद्धालुओं ने सुबह सुबह ही घाट पर पहुंचकर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया, जिसके बाद उपवास रखने वाले व्रतियों ने छठ मैया का प्रसाद ग्रहण कर व्रत तोड़ा। ऐसी मान्यता है कि छठ पूजा करने का उद्देश्य जीवन में सूर्य देव की कृपा और छठ मैया का प्रेम आशीष पाना है। सूर्य की कृपा से आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है, तो वहीं छठ मैया के आशीष से इंसान को सुख, शांति और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। ये छठ का जो त्यौहार है यूपी बिहार में तो मनाते ही हैं ये, और अभी क्या इतना इसका विस्तार हो चुका है कि पूरे भारतवर्ष में, विश्व में भी जो हिंदू या जो भारत के लोग रहते हैं सब मनाते हैं। इस त्यौहार में सबसे पहला दिन क्या कहते हैं खरना होता है। उसके बाद क्या कहते हैं पहला अर्घ होता है जो शाम का अर्घ होता है, जिसमें सूर्यदेव के डूबते हुए सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है ना। उसी तरह उसके जस्ट दूसरे दिन फिर उगते हुए सूर्य का अर्घ दिया जाता है। षष्ठी का त्यौहार, षष्ठी का वो मुहूर्त रहता है। ये षष्ठी में यह गीत गाया जाता है और सूर्य भगवान को अर्घ देके उनकी सभी परिवार के सुख समृद्धि के लिए दुआ मांगी जाती है। ये छठ पर्व महापर्व खासकर यूपी बिहार पूर्वांचल के लोग सभी मनाते हैं। अब तो ये पूरे देश विदेश सभी जगह ये त्यौहार को बहुत उल्लास से मनाते हैं। ये 4 दिन का त्यौहार है। शुरुआत इनका होता है नहाए खाए, उसमें घी से बना हुआ लौकी का सब्जी, चना दाल का और चावल, इसी को खाना खा के और उपवास फिर करते हैं। दूसरे दिन खरना, दिन भर व्रत रखते हैं और शाम को खीर का भोग लगता है। उसी प्रसाद को ग्रहण कर यानी तीसरे दिन दिन और रात पूरा व्रत रहते हैं। शाम को डूबते हुए सूर्य की पूजा होती है। चौथे दिन उगते हुए सूर्य की पूजा करके उसके बाद व्रतधारी अपनी व्रत तोड़ती हैं। ये पर्व ऐसा है जिसको हम उगते हुए सूरज को और डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं। किसी भी धर्म में डूबते हुए सूर्य की पूजा नहीं होती है, लेकिन एक छठ पूजा ही एक ऐसा पर्व है जिसमें हम उगते हुए सूर्य की और डूबते हुए सूर्य की दोनों की पूजा करते हैं। ये इसमें हर किस्म के लोग आते हैं, कोई इसमें कोई धर्म नहीं रहता, सब अपने श्रद्धा से आते हैं और छठी मैया का पूजा करते हैं। सब छठी मैया का महिमा है, सब पार हो जाता है। बस पहले दिन थोड़ा लगता है, उसके बाद सब वो पार कर देती हैं। आज यहाँ आदर्श नगर स्थित छठ घाट में सूर्य उपासना का महापर्व छठी मैया का पूजा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
घाट समिति के द्वारा बहुत ही उत्तम व्यवस्था की गई थी। घाट की साफ सफाई अच्छे से की गई थी और यहाँ पर ऊंच नीच भेदभाव वाली कोई बात नहीं रहती, अमीर गरीब वाली कोई बात नहीं रहती। सभी एक साथ मिलकर छठ घाट पर बैठते हैं और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। हमें गर्व है कि हम इस संस्कृति का हिस्सा बनते हैं। यह छठ पूजा बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया और अभी सुबह का सूर्य अर्घ्य देने के बाद सब प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। बाकी काफ़ी संख्या में हर बार की अपेक्षा से इस बार ज़्यादा भीड़ है घाट पर। सभी व्रती लोग अपने घर को प्रस्थान कर रहे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्वोच्च देशभक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ विश्वास और साहस के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति द्वारा 31 अक्टूबर को पूरे भारत में 75,000 यूनिटी रन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इसी कड़ी में कोरबा शहर में भी 31 अक्टूबर को एकता दौड़ का आयोजन किया गया। एकता दौड़ सुबह 7:30 बजे घंटाघर चौक से शुरू होकर महाराणा प्रताप चौक होते हुए वापस घंटाघर में समाप्त हुई, जहां विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। आज जिला प्रशासन के द्वारा हमारे देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर एकता दौड़ का आयोजन किया गया था। इसमें पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं मैं सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ भी देता हूँ और पूरे जिले वासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिस ऊर्जा के साथ प्रतिभागियों ने इस दौड़ में भाग लिया और उसके बाद हम सब ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए बड़ी निष्ठा के साथ शपथ भी लिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब कोरबावासी इसी तरह राष्ट्रीय एकता को, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसी का हम सब ने संकल्प भी लिया। मैं पुनः पूरे जिले वासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। जिला कांग्रेस कमेटी कोरबा द्वारा प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम के पास इंदिरा गांधी स्मारक स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया तथा शक्तिपीठ पर जाकर पुष्प और माला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इसके साथ ही भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कार्यक्रम टीपी नगर इंदिरा स्टेडियम के सामने क्षत्रिय कुर्मी समाज के सामाजिक परिसर में स्थित सरदार पटेल जी की प्रतिमा स्थल के पास मनाया गया। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, सेवा दल, इंटक, पार्षद प्रत्याशी, ब्लॉक, वार्ड व बूथ अध्यक्ष व पदाधिकारियों सहित कांग्रेस परिवार के समस्त कांग्रेस जन उपस्थित रहे। आज हम सब कांग्रेस जन सबसे पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री प्रियदर्शनी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की 39वीं पुण्यतिथि हम सब ने मनाया। अपने स्टेडियम स्थित शक्ति स्थल में सबने पुष्पांजलि अर्पित करके उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उसके पश्चात हम सरदार वल्लभ भाई पटेल संस्थान में यहाँ पहुँच करके हमारे देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 147वीं जयंती हम यहाँ मना रहे हैं। इस स्थान में हम सब कांग्रेस जनों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें नमन किया और आज सरदार पटेल जी की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो मैं राष्ट्रीय एकता दिवस की भी मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जिस तरह से हमारे इन दोनों नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पूरे देश को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में पिरोए रखने के लिए जो
योगदान दिया और सहयोग किया, हम उनके आदर्शों को याद करते हैं और इस जयंती के अवसर पे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम सब संकल्प भी लेते हैं। आज हम लोग शक्ति स्थल पहुंचकर स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जो लौह महिला थी और अपनी शक्ति से पूरे विश्व में लोहा मनवाया, उनको बार बार सादर प्रणाम करते हुए उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और यहाँ इस प्रांगण पर आके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, जिनका आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आज के दिवस को मना रहे हैं, उन्हें भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और नमन करते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आभूषण आपके व्यक्तित्व की पहचान है और आपके पहचान को पिछले 35 सालों से पूरा करते आ रहे हैं हम। जेके ज्वेलर्स सिर्फ एक नाम नहीं है, भरोसा है लोगों का। इसलिए तो हम कहते हैं आपका विश्वास ही हमारी परंपरा है। गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, कुंदन व जेमस्टोन ज्वेलरी की सबसे विशाल वैरायटी के साथ हमारे यहाँ आपको मिलता है स्पेशल वेडिंग लाउंज, आपकी शादी की सभी जरूरतों को पूरा करने। कोरबा की सबसे विश्वसनीय, जांची व परखी जगह है जेके ज्वेलर्स। हमारे नवनिर्मित शोरूम में इन त्योहारों के अवसर पर पधारिएगा जरूर। जेके ज्वेलर्स, दीनदयाल मार्केट के पास, पावर हाउस रोड, कोरबा। कॉन्टैक्ट 8822299906। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। कोरबा शहर के जाने माने दांतों के डॉक्टर विवेक रंजन महतो ने बताया कि दांतों में ठंडा गर्म लगना एक आम समस्या है जो कई लोगों के साथ होती है, लेकिन ठंड के दिनों में यह समस्या बढ़ जाती है और कुल्ला करने व पानी लगने पर दांतों में दर्द होने लगता है। इसका संबंध दांतों की संवेदनशीलता से है। दांतों में ठंडा गर्म की समस्या को टूथ सेंसिटिविटी या डेंटिन हाइपर सेंसिटिविटी भी कहा जाता है। पाचन संबंधित समस्याएं और एसिडिटी दांतों में ठंडा गर्म लगने का एक बड़ा कारण माना जाता है। सर्दियों में पानी ठंडा रहता है, लेकिन चाय, कॉफी समेत कई चीजें हम गर्म खाते पीते हैं। इस कारण सामान्य पानी से भी कुल्ला करने या पीते समय दांतों में दर्द होता है। डॉक्टर महतो ने सलाह दी है कि हर 6 महीने में दांतों की जांच जरूर करवाना चाहिए। समय रहते कैविटी का पता चल जाता है, जिससे डेंटिस्ट्री की जरूरत नहीं पड़ती। ठंड में विशेष तौर पर दांतों से संबंधित समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ज़्यादातर ठंड में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है। जो भी टीथ हैं, ज़्यादातर कैविटीज़ हैं या फिर जिसमें एट्रीजन वगैरह है, दांत जो घिस गए हैं, वो ठंड के मौसम में ही ज़्यादा दर्द भी करते हैं और सेंसिटिव भी हो जाते हैं। तो विशेष रूप से हमें ठंड के मौसम में अपने दांतों का ख्याल रखना चाहिए और उस समय हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा ठंडी चीज़ें अवॉइड करें और नॉर्मली भी पानी जो हम पीते हैं उसे भी हमें कोशिश करना चाहिए कि नॉर्मल टेम्परेचर में ही पिएं और ज़्यादा खट्टी चीज़ें वो ज़्यादा उपयोग ना करें, क्योंकि इससे सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। रेगुलर
अपने डेंटिस्ट से चेकअप कराएं अगर समस्या आपको ज़्यादा हो रही है तो उससे किसी दांत में अगर सड़न है या कहीं कैविटीज़ हैं तो वो आपको अपने से नहीं पता चलेगी, तो डेंटिस्ट के पास जाने से ही आपको समझ में आएगा कि उस दांत में क्या समस्या है। तो इन सभी चीज़ों का देखभाल करें, रेगुलर ब्रशिंग करें, क्लीनिंग प्रॉपर रखें और मॉर्निंग में नाइट में दोनों टाइम ब्रश करके ही सोएं। इस तरह से आप बेसिक अपने दांतों का ख्याल रख सकते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। होटल ट्री टॉप कैफे में जन्मदिन पार्टी मनाते हुए 6 युवकों द्वारा शराब एवं हुक्का का सेवन किया जा रहा था, जहां रामपुर पुलिस द्वारा दबिश देकर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक कोरबा संतोष सिंह को सूचना मिली थी कि होटल ट्री टॉप कैफे में कुछ लोग शराब एवं हुक्का का सेवन कर रहे हैं। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के मार्गदर्शन नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा विश्व दीपक त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में चौकी प्रभारी रामपुर उप निरीक्षक कृष्ण साहू द्वारा दल बल के साथ होटल में जाकर छापा मारा गया, जहां पर जन्मदिन पार्टी में शराब का सेवन एवं हुक्का पीते हुए 6 नौयुवक पाए गए। मौके पर आधी भरी हुई शराब की 3 बोतल, फ्लेवर युक्त हुक्का 2 नग, चखना सामग्री जब्त कर आबकारी अधिनियम एवं कोटपा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई किया गया है। एसपी सर श्री संतोष सिंह सर को सूचना मिली थी कि निहारिका के पास जो होटल ट्री टॉप कैफे है वहाँ उसके छत के ऊपर कुछ लोग जन्मदिन की पार्टी मना रहे हैं और वहाँ पर शराब वगैरह पी रहे हैं। तो सूचना पर तत्काल वहाँ पर जाकर के छापा मारा गया था, जहाँ पर 6 लड़के शराब और फ्लेवर्ड जो हुक्का आता है उसका सेवन करते हुए पाए गए थे, जिनके विरुद्ध में आबकारी अधिनियम और कोटपा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई किया गया है। हाँ, होटल का संचालन जो अमन अग्रवाल नाम का युवक है वो करता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।